नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही अलग टाइप सा एक टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में। और इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम भारत की जनगणना के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद आप मध्य प्रदेश की जनगणना और भारत की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो आपका पीएससी मेंस में भी आपको इसी तरह से ये काम करेगा, है ना। तो इनको थोड़ा सा हमें ये छोटे छोटे वीडियो जरूर बनाना है यहाँ पर, लेकिन जानकारी आपको उतने ही डिटेल के साथ में मिलेगी। जानकारी देने में या कंटेंट में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं रखी जाएगी, यह बात आपको ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, यह हमारा पहला भाग है मध्य प्रदेश की जनगणना जो 2011 की हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर आपको ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, यह पहली जनगणना आपकी जो हुई थी 1872 में हुई थी। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन अगर देखा जाए पहली व्यवस्थित जनगणना, व्यवस्थित का मतलब यह होता है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो जनगणना होती है, यह व्यवस्थित, यह नीति यह लागू हो गई कि हर 10 साल बाद जनगणना होगी। तो पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 की है, लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाई गई थी। तो यह बात भी आपको यहां पर याद रखनी है। अच्छा, जनसंख्या के बारे में देखिए दोस्तों, जनसंख्या 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपका यहां पर मनाया जाता है। और 11 मई को मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। तो 11 जुलाई भी आपको याद रखना है और 11 मई भी आपको याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 246 में जनसंख्या के बारे में बताया गया है। जो जनसंख्या है आपका, यह संघ सूची का विषय है। केंद्र सरकार को इसके बारे में अधिकार है और जनगणना करने का अधिकार भी केंद्र सरकार को है। यह बात आपको याद रखनी है। प्रत्येक 10 वर्षों में यह जनगणना कराई जाती है। 2011 की जनगणना हुई, इसके बाद 2021 में जो जनगणना होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। अनेक कारणों की वजह से यह जनगणना अभी तक टलती चली आ रही है। तो यह बात आपको याद रखनी है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद यह जनगणना आपकी कराई जाती है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं हम अगली बातें कुछ। हाँ, जनगणना के बारे में कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट हमने यहाँ पर डायग्राम के रूप में सेट किए हैं। आपको इनका जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको इसी तरह से नोट्स में आपको नोट कर लेना है। देखिए, 2011 की जो जनगणना थी, यह आपकी देखी जाए तो भारत की 15वीं जनगणना मानी जाती है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की देखी जाए तो यह 7वीं जनगणना है। और मध्य प्रदेश की देखी जाए तो यह 6वीं जनगणना है। क्लियर? यह बात आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना सी चंद्रमौली के नेतृत्व में यह की गई थी। किसके नेतृत्व में? सी चंद्रमौली के नेतृत्व में 2011 की जनगणना कराई गई थी। यह बात आपको याद रखनी है। अगर देखा जाए यहाँ पर 2011 की जनगणना के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट यहाँ पर बताएं तो एमपी में भारत में जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश का भारत में 6वां स्थान रहा है। जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 6वां स्थान था। लेकिन दोस्तों, जब 2014 में आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था, तब यहां पर फिर आंध्र प्रदेश से पहले आपका मध्य प्रदेश आ गया। तो मध्य प्रदेश का 5वां स्थान हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। क्लियर? अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आएगा और इसके बाद तीसरे नंबर पर बिहार आएगा। चौथे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल आएगा और 5वां नंबर आपका मध्य प्रदेश का आएगा। यह आपको सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। किसी भी तरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए, मध्य प्रदेश जनसंख्या अगर देखी जाए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पर देखिए 7,26,26,809 इतनी यहाँ पर जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना बताती है और यह देश की कुल जनसंख्या का 6% है। यह बात भी आपको याद रखनी है। अभी तो जनसंख्या ज्यादा हो गई होगी क्योंकि अभी तक जनगणना हुई नहीं है, इसलिए हम 2011 के आंकड़े ही देख रहे हैं। क्लियर? तो यह बात भी आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में पुरुष अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अगर पुरुषों की संख्या देखी जाए तो कितने परसेंट है कुल जनसंख्या में? 51.70%, 51.70%।
कुल पुरुषों की संख्या है। क्लियर, यह बात आपको याद रखनी है। अगर महिला की संख्या देखी जाए, यहां पर देखिए ये एक्चुअल में काउंटिंग लिखी हुई है, ये आपको आप लिख सकते हैं इसको। महिला की संख्या देखी जाए कितने परसेंट है, तो 48.30% महिला जनसंख्या है। यह बात आपको याद रखनी है और इनकी संख्या भी यहां पर ये नोट डाउन की गई है। क्लियर, इतनी बातें और याद रखनी है। अब यहां पर देखिए कुछ पॉइंट यहां पर हैं। टॉप जनसंख्या वाले अगर मध्य प्रदेश के जिले देखे जाएं, टॉप जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश के जिले देखे जाएं, तो वह पहला जिला है आपका इंदौर सबसे टॉप पर, उसके बाद आपका आएगा जबलपुर, उसके बाद आएगा सागर, उसके बाद आएगा भोपाल। तो ये सीक्वेंस भी आपको दोस्तों याद रखना है। टॉप जनसंख्या वाले जिले इंदौर, जबलपुर, सागर और भोपाल, तो यह भी बात आपको याद रखनी है। अगर देखा जाए ये तो टॉप जिले हैं। अगर न्यूनतम जनसंख्या में सबसे कम जिले देखे जाएं, जो सबसे कम जनसंख्या है जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहां पर हरदा जिला आता है, उमरिया जिला आता है, श्योपुर आता है, और वर्तमान में यह सीक्वेंस देखा जाए अगर जब से निवाड़ी बन गया, तो निवाड़ी इसमें कम जनसंख्या में आता है, आगर मालवा आता है, और इसके बाद हरदा के बाद उमरिया आएगा, उमरिया के बाद श्योपुर आएगा। तो यह बात भी आपको मित्रों याद रखना है। 2011 की जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। क्लियर, तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। हाँ, यहां पर दोस्तों दशकीय वृद्धि दर के बारे में बताया गया है। तो पहले तो यह समझ लेना है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या कहलाती है। देखिए 10 वर्षों में किसी राज्य या फिर देश के निवासियों में जो परिवर्तन आता है, वहां की जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है, उसको कहते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। क्लियर, तो यह आपकी कहलाती है 10 वर्षों में किसी राज्य या फिर किसी देश में जो परिवर्तन आता है, यह आपका क्या है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि। क्लियर, अगर यहां पर देखा जाए 2001 से लेकर के 2011 तक देखा जाए, तो मध्य प्रदेश में जो वृद्धि रही है यह 20.35% रही है। कितनी, 20.35%। और यह राष्ट्रीय वृद्धि यानी कि भारत की कुल वृद्धि का राष्ट्रीय वृद्धि अगर देखी जाए तो 17.7% रही है। तो भारत की 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में कितनी रही है, 17.17%, और मध्य प्रदेश की रही है 20.35%। यह बात भी, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। क्लियर, 1991 से 2001 के बीच में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 24.3% रही है और यह वृद्धि दर, और 2001 से 11 के बीच में 20, यानी कि यह परसेंटेज देखिए आगे चल करके ये 1991 की तुलना में 2011 में यह घट गया था। तो यह बात भी आपको याद रखना है। क्लियर, अगर पुरुष वृद्धि दर देखी जाए, पुरुष वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में तो 19.6% है, और महिला वृद्धि दर अगर देखी जाए तो 21% है। महिलाओं की वृद्धि दर यहां पर ज्यादा हुई है इस अवधि में 2001 से 2011 के बीच में, इनकी बात हो रही है। क्लियर, अगर न्यूनतम जिले देखे जाए, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले आपका देखा जाए तो अनूपपुर है आपका सबसे कम 10 की वृद्धि वाला मध्य प्रदेश का जिला, और सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले अगर देखे जाएं तो वो है आपका इंदौर है, इंदौर टॉप पर आएगा। क्लियर, तो इंदौर का नाम याद रखना है, झाबुआ भी आपका आएगा और भोपाल भी आपका आएगा। तो ये यहां पर भी इनके बारे में आपको जो है याद रखना है। क्लियर, तो इतनी बातें आपको इनके बारे में यहां पर याद रखना है। अब दोस्तों ये आपका पहला पार्ट था इस जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या यानी कि जो जनगणना है इसका पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम इसके आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, भले ही हम 3-4 पार्ट बना दिए इस टॉपिक के, लेकिन रहेगी जानकारी जो है पूरी डिटेल के साथ में रहेगी, पूरी सटीकता के साथ में हम आपको जानकारी देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो यह बात भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।